दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव कड़ा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार सभी विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं उनको लेकर सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाकर लखनऊ के अंदर भारी मंथन चल रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि लोकसभा फूलपुर सीट को लेकर लगातार मंथन जारी है, क्योंकि फूलपुर लोकसभा प्रयागराज जिले के अंतर्गत आती है। फूलपुर लोकसभा जिसको लेकर लगातार जो कि धमक जारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किसी भी तरह से इस सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीनकर समाजवादी पार्टी के कब्जे में लेकर आया जा सके। इसको लेकर बहुत मंथन लगातार चल रहा है। सर्वे हुआ, दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ, समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपस में कांटे की टक्कर दे रहे हैं। दोनों सपा के प्रत्याशी हैं और समाजवादी कद्दावर नेता दोनों हैं और आपस में कांटे की टक्कर चल रही। जो जनता की अगर राय देखें तो बिल्कुल एकदम मिलती जुलती है, मात्र 1% का मार्जिन आगे पीछे है। जो ये सर्वे निकल के आ रहा है, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से दो प्रत्याशी जो है कि बिल्कुल जो संजीता से इस युद्ध को लड़ते हुए, राजनीतिक युद्ध को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पहला अमरनाथ मौर्य की बात करें तो ये लोकसभा में प्रत्याशी थे और बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। जो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे, बहुत तगड़ी फाइट दिए थे। दूसरी तरफ धर्मराज पटेल, जो निश्चित तौर पर उनका भी अच्छा जलवा है वहां पर फूलपुर में। लेकिन अब सबसे बड़ी जो कि आपको बता दें कि सर्वे में जो निकल के आया 36% जो है कि धर्मराज पटेल को जनता चाह रही कि टिकट मिले समाजवादी पार्टी की तरफ से। और वहीं पर अगर बात करें तो 37% अमरनाथ मौर्य को यहां पर टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से मिले। जनता की राय है, जनता के अकॉर्डिंग जो ओपिनियन पोल हुआ था समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि निश्चित तौर पर जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही, जमीनी हकीकत आ रही, वो यह आ रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अमरनाथ मौर्य बहुत तगड़ी फाइट लड़े थे और वहां पर बहुत कम मार्जिन से जो है निश्चित तौर पर ये चुनाव हारे हैं और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़ा दिए थे लोकसभा चुनाव। फूलपुर की बात मैं अगर करूं तो सबसे बड़ी चीज है अमरनाथ मौर्य किस तरह से, क्या माहौल है मैं आपको बता दूं। जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट है, राजनीतिक पंडितों का मानना है, वहां पे जो माहौल लग रहा है कि अमरनाथ मौर्य को 2024 लोकसभा में कुछ मौर्य समाज का वोट नहीं मिला। आपको बता दें उसका बहुत बड़ा कारण था, आर पार की लड़ाई थी और केशव प्रसाद मौर्य कई मीटिंग वहां पर किए थे फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर और इस मीटिंग की वजह से कुछ मौर्य समाज का वोट जो है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। लेकिन ज्यादातर वोट जो है अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ में आया था। लेकिन कुछ ही गया भारतीय जनता पार्टी के साथ और कुछ ही वोटों से अमरनाथ मौर्य हारे। तो इसके बाद हारने के बाद जो काउंटिंग हो रही थी उस समय का जो आपको वहां पे जो लोकलिटी चर्चा है, लोगों का कहना है कि जो अमरनाथ मौर्य को जबरदस्ती हराया गया, बेईमानी करके हराया गया, इस तरह का भी लोगों का कहना है। हालांकि ये सब चीजें कितनी सही कितनी गलत है वो कानूनी दांवपेच है, वो आगे चल के चीजें सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, सिंपैथी बनी है अमरनाथ मौर्य को लेकर, निश्चित तौर पर अगर अमरनाथ मौर्य को टिकट मिलता तो आपको मैं क्लियर कर दूं, भले ही केशव प्रसाद मौर्य प्रभारी बने हैं जो कि विधानसभा फूलपुर के, लेकिन निश्चित तौर पर अमरनाथ मौर्य को अगर टिकट मिलता तो पूरा एक मुस्त मौर्य समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ अमरनाथ मौर्य के साथ खड़ी है। क्योंकि राजनीतिक प्रतिशोध जो चुनाव में एक हरवाया गया, एक परसेप्शन जो निकला है, सच्चाई कितनी है ये जो टेक्निकल चीजें हैं उसको हम कोई चीज नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई की तो वो अलग मैटर है, वो अलग पैमाना है। लेकिन ये जो सिंपैथी है, मौर्य समाज पूरी तरह से जो टूट कर गया था, कुछ थोड़ा बहुत चला गया था, वो पूरी तरह से वापस अमरनाथ मौर्य के साथ में है। और वहां पर जो पिछड़े समाज का वोट है, यादव, कुर्मी, लोहार, नाई, धोबी, पासी, तमाम वो वोट समाजवादी पार्टी की तरफ अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा। जो वहां की जमीनी हकीकत है, निश्चित तौर पर अगर अमरनाथ मौर्य को यहाँ पे टिकट मिलता है, फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अमरनाथ मौर्य को ही टिकट मिलने जा रहा है।
जहां तक जानकारी मिल रही है। लेकिन अमरनाथ मौर्य को यदि जो कि स्वाभाविक में टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। और इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य का एक और दांव फेल होगा। कौशांबी सिराथू हारने के बाद ये दूसरा मौका होगा कि जब जिस सीट पर प्रभारी बनाए गए और वो सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत लेगी। निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए जो चुनाव में हरवाया गया, जिस तरह का एक परसेप्शन है, सच्चाई कितनी वो अलग मैटर है, लेकिन जो परसेप्शन है जनता के मन में, वो चाह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अमरनाथ मौर्य को ही टिकट मिले। लोकसभा में कांटे की टक्कर दिए थे और स्वाभाविक है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अमरनाथ मौर्य को ही अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, तो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।